और इस तरह हमारे महाकुंभ का आज का प्रथम स्नान का समापन हो गया। और वाव, गजब है, बहुत भव्य, बहुत दिव्य है। 144 सालों के बाद ये महाकुंभ लगा था। और आइए चलिए देखते हैं कैसे कुंभ में आए, कि कहाँ ठहरें और कैसी व्यवस्था है। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पता चलेंगी, बिल्कुल मैं बताने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं कि कैसे। देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि जितना ज़्यादा भीड़ 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 ऐसा नहीं, इतना वाइड एरिया में घाट वगैरह बने हैं कि आप बहुत इजीली नहा सकते हो, बहुत इजीली। और देखो बच्चे कितना संगम में किलोल कर रहे हैं। और ये पानी इतना नहीं होता कि कोई डूब जाए। हाँ, अगर कोई बोट से जाता है और बीच संगम में जाता है तो उसको वहाँ डूबने का खतरा होता है। और ये हर रास्ते रास्ते में इतना अच्छा, पूरी दीवारों पे जहाँ जहाँ था कुंभ की चित्र कथाएं लगी हुई हैं। और हम लोग सब मस्ती में नाचते गाते जा रहे थे। और इतना घुमा दिया था ना कि पैदल चल चल के हम लोग की हालत ख़राब हो गई थी। जो महज 4 किलोमीटर के अंतर पे था, ये हम लोगों को लगभग 10 किलोमीटर चलने पे मिला। और ये कुंभ का मेन एरिया जो कच्छप द्वार है वो है। और ये संगम का मेन इलाका है। यहाँ से संगम, जैसे संगम नोज पे आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, लगातार अनाउंसमेंट हो रहा था खोया पाया का। और पहले जैसे लोग खो जाते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। इतने जगह खोया पाया का बना हुआ है। और हाँ, बच्चों के साथ और बुजुर्गों के साथ आप ज़रूर उनके नाम का छोटा सा और फ़ोन नंबर उनके साथ कहीं कपड़े में, जेब में टैग करके ज़रूर रख दें। और ये हमारा संगम का मेन एरिया। खाने पीने के भी इतने फूड कोर्ट बने हुए थे, तरह तरह की, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट थे। बहुत बढ़िया, आप दिन भर घूमो और खाओ। सारे दिन आपके यूं निकल जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत मज़े से हम लोग घूमते टहलते टहलते गए। और बहुत लंबा टाइम नहीं लगा था। हाँ, 4 5 6 घंटे लगे थे। और इतने में देखो हम लोग नहा के लौटने भी लगे थे। लेकिन जितनी चौड़ी मुस्कान दिख रही है वो घर जैसे जैसे पास आ रहा था ना, वैसे वैसे हालत ख़राब हो रही थी पैदल चल के। क्योंकि मेन नहान के दिन जो होता है, नो व्हीकल जोन रहता है। हम लोग उसी एरिया में आते हैं जहाँ नो व्हीकल जोन है। और संगम के आसपास तो कोई गाड़ियाँ सवाल ही नहीं की चलती हों। सारी चीज़ें, शटल बसें वगैरह मेन एरिया में रोक देते हैं, कुछ दूरी पे छोड़ देती है जहाँ से आपको पैदल जाना होता है। आने के लिए आपको अपने, चूँकि यहाँ ठंड बहुत पड़ती है और संगम एरिया में बहुत ठंड रहती है, तो आप लोग अपने थोड़ा सर्दी की व्यवस्था करके आएंगे, जैसे कि ठंड से बचे रहो। और जब झुंड में रहो तो कुछ खाने पीने, पानी ज़रूर अपने पास हो। और सर्दी से बचाव के कपड़े, हम लोग थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह लेके चलना ठीक नहीं है। सोने के कुछ भी गोल्डन ज्वेलरी वगैरह आपने पहन रखा है तो आप उतार दो, नहीं तो पानी में खोने होने का डर रहता है। और देखो यार, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो कुछ चोर उचक्के भी हो सकते हैं। इसलिए आप फ्री होके एकदम आओ, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लिए रहो, बहुत ज्वेलरी वगैरह नहीं पहने रहो, तो आप निश्चिंत होके मेले का एंजॉय कर सकते हो। ये इतना पवित्र एरिया है ना, इतना बढ़िया, कि हजारों लाखों करोड़ों, हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों एक से एक संत आते हैं। जहाँ बिल्कुल जिनको आप देख नहीं सकते हो, हिमालय में रहने वाले वो लोग आते हैं। तो ये धरती पूरी पावन हो जाती है। हमारे खुद प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि संगम का थोड़ा सा जल के साथ साथ वहाँ की मिट्टी भी ले आके घर में आप रखो, संगम नोज का। और ये बहुत पवित्र होता है। इतने यहाँ अनुष्ठान यज्ञ इन 40 45 दिनों में यहाँ होता है ना, कि और इतने करोड़ों तरह के संत साधु और पूजा पाठ भजन कीर्तन की ये मिट्टी भी बहुत ऊर्जावान हो जाती है। तो ये काम जरूर करें संगम जाते समय। हाँ, बहुत ज़्यादा मौज मस्ती से ज़्यादा आप भजन गाते, मस्ती करते, हरि का नाम कीर्तन करते जाइए, आपको आनंद आ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। और कुछ यूथ है जो पिकनिक के मन से जाते हैं,
तो चलो वो भी मेहंदी अगर बिना मन के भी अगर छू दी जाए तो हाथ जैसे लाल हो जाता है, वैसे हरि का सानिध्य किसी भी रूप में बहुत अच्छा है। पूरा मेला क्षेत्र कई एकड़ में फैला हुआ है और जो मेन संगम का एरिया है यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, सब अरैल घाट में। वहाँ पीपा पुल क्रॉस करके जब आते हैं तो तरह तरह के एक्टिविटीज़ और फन मौज मज़े हैं। और ये हमारे इधर सिर्फ संगम स्नान करो और आप थोड़ा भजन कीर्तन करो और देखो लोग कैसे जाते हैं, यहाँ रहते हैं और यहीं अपना खाना वाना भी बनाने का जुगाड़ करते हैं। रैन बसेरा गवर्नमेंट ने कई सारी फ्री की ऐसी बनाई हैं, कुछ इतने महंगे महंगे हैं। देखो जो लोग रैन बसेरा में रहते हैं फ्री वाले में अपना खाना खुद से ऐसे बनाते हैं और खाते हैं। ये देखो तहरी या खिचड़ी कुछ बना रहे थे भैया, मैंने इतना नहीं देखा, पर हाँ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया। और कुछ ऐसे ऐसे भी गवर्नमेंट ने बनवाए हैं टेंट जो काफ़ी महंगे हैं, 1-1 लाख एक दिन का है और बहुत सारे एक मतलब 400 बेड से लेके 50 रुपये बेड से लेके बहुत, मैंने कहा ना 1 लाख तक या और महंगा भी होगा, एकदम एग्जैक्ट मुझे नहीं पता पर एक मोटा मोटा मुझे आइडिया है। तो और तरह तरह की मतलब वीआईपीज़ के लिए वीवीआईपीज़ के लिए तो और ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है। सिक्योरिटी जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे संत हैं जिनको हम लोग नाम सुन के श्रद्धा से सिर नतमस्तक हो जाता है। रामभद्राचार्य जी हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो आए हुए हैं इसमें, बागेश्वर बाबा हैं। मन करता है सबको दौड़ के देख लो, पर ये होता है ना कि आपके पास टाइम की बहुत दिक्कत होती है। पीपा पुल क्रॉस करके जाओ, अब सब पैदल ही जाना है और कई घंटे वहाँ लग जाने हैं। तो आप लोगों को चाहते हो हेलीकॉप्टर सेवा है, वाटर फन है, वाटर गेम है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत एंजॉयमेंट का है। क्रूज़ वगैरह चल रही हैं इसमें, बहुत मज़ा आएगा। और भक्ति के साथ जाओ तो हर अखाड़े या जितने मतलब साधु संतों के टेंट हैं, खेमा है, उसमें सारे टाइम में कीर्तन भजन होता रहता है। आप चाहे वहाँ भी इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि भजन से बड़ा नशा मुझे नहीं लगता है कहीं होता है, भक्ति से बड़ा नशा। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपको बहुत इंजॉयमेंट देती हैं। दान पुण्य भी आप चाहे जितना कर सकते हो बहुत। और देखो मैं नहा धो के मैंने टीका लगवा लिया था, मैंने श्री राम का लगवाया था। ऐसे तो राधा रानी का और कृष्ण जी का बहुत सारे लग रहे थे, तो मैंने कहा राम और कृष्ण तो एकदम से एक हैं। और बिटिया हम लोग सब तैयार हो गए थे और ये पानी में अपना संगम में खेलती रही, चूँकि पानी डूबने लायक होता नहीं है, बहुत कम पानी होता है मेन संगम के किनारे पे जहाँ बैरिकेटिंग इन लोगों ने कर रखा है और सारी सुरक्षा की व्यवस्था थी। बहुत सारे लाइफ गार्ड, बोट और पानी वाले जो सैनिक होते हैं ये सारे, और हर कुछ कुछ देर पे ये पुलिस वाले जो घोड़े वाले, मोटरसाइकिल वाले लगातार वॉच कर रहे थे। टावर से भी कुछ लोग मेले को वॉच कर रहे थे। सैकड़ों नहीं हज़ारों सीसीटीवी लगी है जहाँ से आपकी निगरानी होती रहती है। चप्पे चप्पे पे मैं कहूँ कि पुलिस का पहरा होता है, तो बिल्कुल गलत नहीं है। और नहा के सूरज को जल देना मत भूलना आप लोग। ये देखो मैंने बिटिया से कहा था कि आप भी दे लो और मैंने तो खैर दिया ही था और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो आप ज़रूर आओ, खुद सुरक्षा की का ज़रूर इंतज़ाम अपना करके आओ। बहुत ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह पहन के मत आओ, बहुत ज़्यादा पैसे लेके मत आओ। सर्दी से बचने के लिए अच्छे खासे कपड़े थोड़े अच्छे से ढक लो, पर पैदल चलने में सारे स्वेटर की हवा निकल जाती क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड मतलब गर्मी लगने लगती है। ठंड के मौसम में भी पसीना हो जाता है। और मेन नहान पर्व पे आप चाहे ना आओ, नहान पर्व के 2 दिन आगे 2 दिन पीछे थोड़ी दिक्कत होती है, भीड़ ज़्यादा रहती है। बाकी आप और टाइम में आओगे, शनिवार और संडे बचा के आओगे तो आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगी। आप बड़े मज़े से मेले में जाओगे, कुछ दूर तक गाड़ी वगैरह भी आएगी। और देखो सफाई की इतनी व्यवस्था इस बार थी ना, लोग फूल माला डाल दे रहे थे, वो तुरंत तुरंत निकालता जा रहा था। और घाट पे लोग जो गंदगी करते हैं उसको तुरंत तुरंत झाड़ के हटा दे रहा था। तो इस बार मैंने देखा गजब प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, साफ सफाई और सबकी। तो आओ मेले में और खूब एंजॉय करो, भक्ति और मस्ती सब कुछ आपको मिलेगा।
और भक्ति की मस्ती से बड़ा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और ये देखो सफाई लगातार चल रही थी, लगातार, तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा। और घाट वगैरह की इतनी अच्छी व्यवस्था, जहाँ पक्का घाट नहीं था वहाँ ये देखो सीमेंट की बोरियों से बहुत वाइड एरिया में बनाया गया था, बहुत बढ़िया। मतलब कहीं भी साफ सफाई और व्यवस्था की तो मैं दाद देती हूँ प्रशासन को। थैंक यू योगी जी, थैंक यू मोदी जी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप भी ज़रूर आओ, मैं बोलूँगी फिर से आपसे। और बहुत आप भक्ति के रंग में ऐसे रंग जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, ना इसमें आपको थकान होती है। हाँ, घर चलने के बाद ज़रूर थकान होती है। देखो ना, मैं नहा धो के एकदम आ गई थी, गीले बदन ही था अभी, पर फिर भी बहुत अच्छा लगता है। और नहाने के पहले ये हम लोग ना जैसे खिचड़ी नहाते समय उड़द की दाल, चावल और तिल हाथ में लेके नहाते हैं, और नहाने के बाद थोड़ी पूजा पाठ ज़रूर होती है, तो वो सारे हम लोगों ने किए थे। आप भी आओ। ये देखो संगम का हमारा मेन एरिया है, बिल्कुल संगम नोज़। और दूर आपको जो दिखाई दे रहा होगा टेंट, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, वो बहुत महंगे थे, पर ये देखो दूर से ये सारे नाव दिख रहे थे। और दूर ये जो है ये दिख रहा था, ये वीआईपीज़ के नहाने धोने के लिए था। और बहुत महंगा यहाँ टेंट, मतलब बीच उसमें टेंट उसमें बना हुआ है, बीच संगम में रूम टाइप का फ्लैट, जैसे वीआईपीज़ के लिए, वीवीआईपीज़ के लिए। वहीं नहाओ, 2 पुजारी आए, वहीं नहाने की भी व्यवस्था है, वहाँ कपड़ा बदलने, वहाँ रुकने की, सब कुछ की बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं अभी वीडियो में अभी ऐड करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि कैसा वहाँ रुकने की व्यवस्था है, काफ़ी अच्छा है। और आप लोगों को लगेगा अरे वाह। तो मैं गई भी हूँ, क्योंकि हमारे रिलेशन में है, वो प्रशासन में है, तो मुझे देखने को मिला है। रुकी तो नहीं मैं वहाँ, रुकने को तो नहीं, पर हाँ मैंने जाके देखा है, बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, बहुत तगड़ी व्यवस्था होती है। तो और ये देखो फिर एक से जगह फिर से खाना बनाते, ये रैन बसेरा है। ये बाहर सब खूब कपड़े यहाँ सब सुखा रहे थे अपना। और जितनी 3-3 बार 5-5 बार संगम नहाने वाले लोग भी यहाँ होते हैं। और ये संगम के मेन एरिया के थोड़ा ही पहले ये लोग अपना डेरा डाले होते हैं। और ये निःशुल्क रैन बसेरा होता है गवर्नमेंट का, जहाँ ये लोग अभी रुके हुए हैं। और हम लोग नहा धो के खाते पीते अपना धीरे धीरे आए। बहुत सारे विदेशी लोग थे, बहुत सारे, और अच्छा लगा मुझे बहुत ज़्यादा। और जब आप भी कुछ कुछ पानी खाना थोड़ा बहुत लिए रहना, वरना इतना जब भूखे और खाली पेट चलना होगा ना, तो हवा खिसक जाएगी एकदम, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी, थकान नहीं होती। और ये हमारा मेन कच्छप द्वार है, जहाँ से हम जाते हैं। अब तो चूँकि हम लोग वापस आ रहे थे, फिर भी मैंने आप लोगों को दिखाया। और ये देखो भीड़ का आलम, जाते आते दोनों टाइम में। और ये जो जैसे जैसे शाम हो रही थी ना, भीड़ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर नहान था। तो मेन नहान के दिन में आप यहाँ बहुत पैदल चलने का मादा हो तभी आना, नहीं तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, और साधन कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि नो व्हीकल जोन हो जाता है ना, जो आसपास के एरियाज़ होते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलता, कोई गाड़ी, कोई सवारी, कुछ भी नहीं। और हम लोग अपना मस्ती करते आ रहे थे आपस में, कुछ कभी भजन गाते, कभी कुछ। और ये देखो जन सैलाब, तो ना आस्था का सैलाब है ये। और कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा नशा भक्ति का होता है। और आजकल के यूथ, ये मुझे देख के खुशी होती है कि बहुत ज़्यादा भक्ति की तरफ भागते हैं, ये अच्छी बात है। अध्यात्म के बिना जीवन संभव ही नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि अध्यात्म की शरण ली जाए। और भजन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है ना, कब बुलावा आ जाए, कब आप अशक्त हो जाओ। इसलिए आप यंग एज में ही ये सारे दान पुण्य, तीर्थ, धर्म, पूजा पाठ आपको करने चाहिए, वरना बुढ़ापा का इंतज़ार करने में तो पता चला कि आप जो है। और ये देखो एकदम घर के जब पास आ गए थे, तो हम लोगों को ये सवारी मिल गई थी।
और जाते में भी अंदर अंदर गली गली में, मेन सड़क पे नहीं, अंदर अंदर गली गली से मेन सड़क तक हम लोग आ गए थे। और वो ना करते भी हम लोग 15 किलोमीटर से कम हम लोग नहीं चले होंगे। और देखो जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, ये वीआईपीज़ के नहाने धोने की व्यवस्था है, ये यही है। और इसी में देखो बीच में नहाने धोने का भी यहाँ पंडित आके भी, चूँकि पूरा ये तैयार नहीं, थोड़ी बहुत बाकी था इसमें काम। ये 1-2 दिन पहले ही मेरे पास ये वीडियो आया था, तो मैंने आप लोग के लिए शेयर कर दिया है कि देखो ये सारा यहाँ से इसको मूव चलती हुई ये एक तरह से घर है ये, जहाँ वीआईपीज़ आते हैं। वे वीआईपीज़ आएंगे, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, सोलर लगा हुआ है इसमें, सब कुछ की ये व्यवस्था है। टॉयलेट, ड्रेसिंग रूम, ये वो, छत, बारजा, जितना कुछ आपको चाहिए सब कुछ है। तो यानी बहुत मज़ेदार व्यवस्था है। और अरेल घाट तो आप आना तो ज़रूर जाना, क्योंकि सारे साधु संत, अखाड़े, नागा साधु सब वहीं रहते हैं। हमारे इधर संगम साइड में बस सिर्फ नहाओ, दर्शन करो, खाने पीने की कुछ एक चीज़ें हैं और बस हरी हरी करते आप घर चले आओ। पर जब आप पीपा पुल क्रॉस करके वहाँ आगे बढ़ते हो तो आपको अलग ही दुनिया मिलेगी, एकदम अलग दुनिया। तो और ये एकदम से जुगनू या तारों का शहर कहते हैं ना, जब आप शास्त्री ब्रिज से चढ़ के देखोगे तो पूरा संगम का एरिया लगेगा कि जैसे जुगनू चमक रहे हैं बहुत सारे, इतना खूबसूरत है ये। तो आप ज़रूर आइए और महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता का दर्शन कीजिए और अपने देश के सनातन संस्कृति पे गर्व कीजिए। ये एक बहुत गर्व करने की बात है। और दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है ये। कई देशों के लोग यहाँ क्राउड मैनेजमेंट सीखने आते हैं। तो सोच लो, ऐसा इतना भव्य कुछ आपके देश में होता है और आपको ने देखा नहीं, तो समझ जाओ आपने कुछ नहीं देखा। तो आप कब आ रहे हो बताओ। और कैसा लगा ये वीडियो? मुझे लगता है ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव हो गया होगा सबके लिए। कैसे आएँ, कहाँ ठहरें, क्या खाएं और किस तरह से आएँ, ये सारी चीज़ें सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो गया होगा। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय कुंभ, जय भारत, जय सनातन संस्कृति। और देखिए आप लोग एंजॉय कीजिए। और इतने के बाद भी मन तो निश्चित सबका ललचा जाएगा कि मैं भी चलूं। और ललचाना भी चाहिए, क्यों नहीं, हमारे देश की संस्कृति है। क्या मन नहीं करेगा अपने देश की संस्कृति के बारे में जानने का, देखने का? और बिल्कुल ना डरें कि कोई खो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब की व्यवस्था है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। और मैं तो हुआ ही 2 और मेला स्टार्ट होने के पहले भी मैं गई थी, उसका मैंने वीडियो भी पोस्ट किया था कि कैसे कहाँ क्या क्या है। और मेला के बाद भी गई, नहान पर पे भी गई। और इतना अद्भुत नज़ारा देखो, इतना खूबसूरत, ये सिर्फ